लो 4 थप्पड़ मार लो हक से, मैं मार भी खा लूंगा। उंगली करोगे ना तो मुझे वो बर्दाश्त नहीं है, और ना मैं झेल पाऊंगा किसी को, और ना मैंने झेली आज तक। जीतने के लिए आप किसी को बदनाम कर रहे हो, वो भी ऐसा वैसा बदनाम नहीं कि भाई नहीं चुरा लिया वो चुरा लिया। इतना बड़ा इल्जाम होता है लड़की छेड़ने। दोस्तों हाल ही में ऐसा बताया जा रहा है कि रजत दलाल ने बिग बॉस शो में एक टास्क के दौरान एलिस कौशिक को छेड़ दिया है और गलत जगह टच किया है। तो ये चीज सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चल रही है, जहाँ कुछ लोग रजत दलाल को हेट दे रहे हैं काफी ज्यादा कि इसका असली चेहरा सामने आ गया है। तो वहीं कुछ लोग रजत दलाल के सपोर्ट में आए हैं जो कह रहे हैं कि रजत दलाल को फंसाया जा रहा है। एलवी यादव रजत दलाल के सपोर्ट में क्या कहे आप देखिए। बदनाम करने में, बदनाम किसी को भी करना इज वेरी इजी। अपने मन में या फिर अपने अंतरात्मा से ट्रू रहने चाहिए, ऑनेस्ट रहने चाहिए अपने आप से कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या आप सही कर रहे हो। लड़की वो गलत है, उसने जो हरकत करी है, वो जो टास्क चल रहा था उसमें उन्हें तोड़ना था, बिगाड़ना था, तो उसने पहले अपने मन में बना लिया। उससे गलती क्या हो गई, उसने अपने मन में बना ली कि मैं इस तरीके से अपना बचाव करूंगी कि मैं तो एक लड़की हूं और मेरे टच मत हो। मेरा अपने यहाँ टच किया, वहाँ टच किया। अब ये कहने में सोचने में बहुत ही हाँ मेरे को, मैं लड़की हूँ, मेरे को यहाँ टच मत कर, वहाँ टच कर। बट भाई आप नेशनल टेलीविजन पे किसी पे इल्जाम लगा रहे हो, हाउ कैन यू टच मी हियर, ये वो। तो ये ना इतनी सी चीज नहीं रही, ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया, इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि भाई एक लड़की को रजत ने ऐसे ऐसे टच करा। अब मैं तुम्हें एक ना बैकग्राउंड चेक देता हूँ। रजत ने चाहे जो करा हो पहले, पास्ट लाइफ, चाहे अच्छा करा हो चाहे बुरा करा हो, वो चीजें साइड में करते हैं। इस टाइम ही इज इन बिग बॉस, और वहां पे जो टास्क चल रहा था, उस टास्क से पहले जाते हैं बिग बॉस के रिवाइंड में जाते हैं। आपने देखा होगा कोई भी लड़की उसको टच हो तो हाथ जोड़ लेता है, टच मत करो, टच मत करो। मिल जाएगी आपको, क्लिप्स मिल जाएगी, प्लीज यार प्लीज टच मत करो, ऐसे दिखेगी आपको। और एक टाइम पे, थोड़े टाइम बाद आपको एक लड़की उस पर एलिगेशन लगाती दिख रही है कि यहाँ टच कर दिया आपने, मेरे वहां टच कर दिया, ये क्यों करा है आपने, मेरे को पकड़ा कैसे, ये करा वो करा। इट्स सो रॉन्ग भाई। और उससे पहले खुद ही कह रही है मैं तो वो वाला कार्ड प्ले करूंगी, वुमेन कार्ड प्ले करूंगी मैं तो, क्यों यहाँ कैसे टच किया, वहाँ कैसे टच किया। मतलब जीतने के लिए, चलो जीत लो यार, जीत लो, जीत हार अलग चीज है। जीतने के लिए आप किसी को बदनाम कर रहे हो, वो भी ऐसा वैसा बदनाम नहीं कि भाई नहीं चुरा लिया वो चुरा लिया। इतना बड़ा इल्जाम होता है लड़की छेड़ने का, जो उसके लिए बड़ा इजी होगा किसी को यूं बोलना, अरे इनने मेरे को यहाँ हाथ लगा दिया। और वो तो चलो हमें दिख गया, वो तो हम इतने समझदार हैं कि हमें दिख गया और उसने टीवी पे बोल दिया कि भाई मैं तो ये करूंगी वो करूंगी। बाय चांस उसने अपने मन में रखा होता तो एक मेजॉरिटी ऑडियंस ये सोचती कि भाई साहब ये तो छेड़ू आदमी है, इनने छेड़ा, दाग लग जाता। और ये सिर्फ रजत की कहानी नहीं है भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ रजत की कहानी है और मैं रजत के सपोर्ट में आ रहा हूँ। मैं हर उस इंसान के सपोर्ट में आ रहा हूँ जिन लोगों पे झूठे इल्जाम लगते हैं और जिनको प्रूव करते करते टाइम बीत जाता है, जिसका कोई समाधान नहीं निकलता, और एक दाग बन के आपकी जिंदगी पे ऐसा ठप्पा लग जाता है कि भाई साहब आपने ये चीज गलत करी है बिना प्रूव हुए, सिर्फ किसी के बोलने में। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हर लड़की गलत है, लड़की खराब है, नहीं भाई। बहुत लोगों ने जज कर लिया, मैंने देखे है ट्वीट पे, ये तो देखो अभी लड़की असली रूप आ गया ना इसका सामने रजत का, ये तो लड़की छेड़ता। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार ये लोग जानबूझ के करते हैं, अपनी लड़की को डिफेंड करना चाह रहे हैं, किस कॉस्ट पे, किस कॉस्ट पे? किसी एक इंसान को बदनाम करके जो चीज उसने करी नहीं है। मैं रजत को पर्सनली भी जानता हूं, ऐसा तो वो बिल्कुल नहीं करेगा अपनी लाइफ में, ना उसने कभी करा ना वो कर सकता। उस भाई की अपनी कमिटमेंट्स हैं अपनी जगह जहां पे वो बहुत लॉयल है और उसमें कोई शक नहीं है। मैं बैठा हूं उसके साथ उठाऊं, मैं इतना इंसान को मैं पहचान लेता हूं कि भाई साहब कौन सही है कौन गलत है, किन चीजों में कौन सही है कौन गलत है, ठीक है, मैं पहचान लेता हूं इतना। मैंने भी भाई साहब थोड़ी दुनिया घूम ली, थोड़ी तो ज़्यादा घूम ही ली होगी भगवान की दया से, एक्सपीरियंस है हमें भी कि क्या है क्या नहीं है। बाकी मैं तो इस पे ज़्यादा बोलूँगा नहीं, ना मैं हेट प्रमोट कर रहा कि भाई सब हेट करो। मैं बस रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जनता से, न्यूट्रल जनता से, जो भी इस ब्लॉग को देख रही है या फिर जिसने भी वो क्लिप देखी है, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखो और किसी भी चीज़ को इतनी जल्दी रिजल्ट पे नहीं आते कि हाँ इनने तो ये गलत कर दिया, इनने उस चीज को पहले एनालाइज करो, देखो। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं राजवीर फिटनेस और सावंत फिटनेस की एक कंट्रोवर्सी के बारे में। बेसिकली पूरा मैटर कैसे हुआ आपको बताता हूँ। कुछ दिन पहले सावंत फिटनेस ने अपने इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट की जिसमें वो कह रहे हैं कि आजकल के फिटनेस इन्फ्लुएंसर उनके केवल फॉलोवर्स ही ज्यादा हैं पर उनमें कोई भी दम नहीं है, जैसे कि राजवीर फिटनेस जिनके काफी ज्यादा फॉलोवर्स हैं पर वो गाली देते रहते हैं। तो इंस्टाग्राम पर राजवीर ने भी स्टोरी अपलोड की है जिसमें वो कुछ ये
जो लोग ये कहते हैं कि राजवीर गाली देता है, पहले तो मैं बिना वजह किसी को गाली देता नहीं, ठीक है। आज तुमने एग्जांपल देख भी लिया होगा, बिना वजह कोई छेड़ाछाड़ी करता है तो मुंह से गाली निकलती है ना। इतने सज्जन आदमी के मुंह से गाली निकल गई। और जो लोग ये सिखाते हैं कि राजवीर गाली देता है, भाई 2022 में मैं जेल से बाहर आया था, 900 रुपए थे मेरे अकाउंट में, 900, ठीक है। आज देख, जैगवार मैं चला रहा हूँ, मर्सिडीज मैं चला रहा हूँ, ऑडी मैं चला रहा हूँ। माँ बाप को सबसे पहली प्रायोरिटी मैं देता हूँ, आप देखते भी होंगे रील्स में, वीडियोस में, स्टोरीज में, है ना। अपने माँ बाप का सम्मान करता हूँ, दूसरों के माँ बाप का सम्मान करता हूँ, अपने गुरुओं के सम्मान करता हूँ, अपने जितने यार दोस्त हैं, जितने बड़े भाई हैं, रूबल भाई हैं, जैसे भी बड़े भाई हैं, जितने भी भूपेंद्र भाई हैं, सबका सम्मान करता हूँ, सबसे संस्कारी बन के रहता हूँ। जहाँ मैं मदद कर सकता हूँ किसी की, वहाँ मदद भी करता हूँ, छोटे भाई, है ना। छोटे भाई, बड़े भाई, जिसको जहाँ मदद की जरूरत है सबसे पहले पहुँचता हूँ। तो भाई अगर कुछ सीखना है ना तो राजवीर से ये सीखो, मेरा माइंडसेट कैसा है, कैसी कैसी मैं सिचुएशन से निकल के आज कहाँ खड़ा हूँ। तो ऐसी खड़ा हो क्या सिर्फ गाली बक के? सिर्फ गाली बक दोगे तो हो जाएगा। जो कहने वाले कहते हैं कि गाली बकते हैं इनके फॉलोवर बढ़ जाते हैं। अरे भाई, जितने तुम्हारे फॉलोवर नहीं है उतने मैं 2 दिन में घटा चुका हूँ। 4.4 मिलियन फॉलोवर थे अभी 3 दिन पहले। वो फ्लैग 4 वो आता है, वो अगली स्टोरी में समझाऊंगा। कहने मतलब ये है कि सीखना है तो जो पॉजिटिव चीजें हैं वो सीखो, बिना वजह ये दिखा के तो गाली दे देता है, ये तो हुक्का पीता है, ये तो क्लब जाता है। भाई वो मेरी लाइफ है। अपने फॉलोवर्स को ये समझाओ कि पहले मेरे लेवल पे आए, मेरे जैसा माइंडसेट लेके आए, मेरे जैसे संस्कार लेके आए, माँ बाप को पहली प्रायोरिटी देने वाले, अपने यार दोस्तों को जहाँ मदद की, जिसको जरूरत है सबसे पहले खड़ा होना, है ना। अपने गुरुओं की इज्जत करता हूँ, दोस्तों की इज्जत करता हूँ। 4 पैसे कमाता हूँ इतनी मेहनत से। भाई गाली देकर पैसे ना आते अकाउंट में, जैगवार मर्सिडीज गाली देने से नहीं आती, ठीक है। तो भाई हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, जो ऑनलाइन कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं मेरे से मत करो, क्योंकि मैं तो इससे दूर हो चुका हूँ। कि फिर अच्छा नहीं लगता, लोग कहते हैं भाई ऑनलाइन गुंडे, ऑनलाइन गैंगस्टर, कंट्रोवर्सी करने वाले, फॉलोवर बढ़ाने वाले, ये चीज़ें भाई मुझे अच्छी नहीं लगती। सीरियसली पर्सनली बोल रहा हूँ ना, मैं किसी को छेड़ू बिना वजह, ना कोई मुझे छेड़ो, है ना। और मुझे समझ में नहीं आता एंड में जब माफ़ी मांगनी होती है तो छेड़ाखानी करते ही क्यों, उंगली मेरे करते ही क्यों, है ना। तो भैया हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है सारे भाइयों से, छोटों से भी बड़ों से भी, अपने अपने काम पे ध्यान दो। कुछ सीखना है, कुछ सीखना है, कुछ ज्ञान लेना है तो भाई DM में मैसेज कर दो, प्यार से बात कर लो। कुछ पूछना है बता दूंगा कैसे क्या करना है। लेकिन आप ऐसे उंगली करके, अगर जिंदगी में सबसे पहली बात यह कि दूसरे को नीचे गिरा के ऊपर बढ़ने की कोशिश करोगे, माँ कसम कभी जिंदगी में नहीं बढ़ सकते, ये फैक्ट है। जब तक नीयत साफ नहीं है, तरक्की के रास्ते सारे बंद हैं। ये मेरी बात याद रखना। छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन सच बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाई जो भी भाई गाली गलौज कर रहे हो इस भाई को, देखो इसने मुझे छेड़ा, मुझे जितनी गंदी गालियाँ आती थी, जितनी गंदी, मैं ऑलरेडी किसी चीज को लेकर फ्रस्ट्रेट था, मैंने उतनी गंदी गाली बक दी। इसने 2-4 गाली मुझे दी, मैंने और बुरी बक दी। मेरा इसका चैप्टर क्लोज। फिर इसने बीच में लाया योगेंद्र भाई को, ब्रिजभूषण जी को, राजपूत समाज को, 2-4 शब्द इसने बोले, उसकी इसने माफी मांग ली, चैप्टर हो गया क्लोज। अब भाई उसे भी कोई कुछ मत कहो और शांति का दाम दो, है ना। आपस में प्यार बता रहा हूँ भाई। देखो जैसे ये बड़े भाई है ना, कोई कुछ मैं गलती करता हूँ तो मैं भी इंसानी गलतियां कर देता हूँ। तो ये वीडियो ना बना के ना आप DM कर लो, मिल लो, 4 थप्पड़ मार लो हक से, मैं मार भी खा लूंगा तुम्हारी, ठीक है। कि छोटा भाई समझ के 2 रैप्टे मार दो, मैं वो भी खा लूंगा। इतना मेरे अंदर बर्दाश्त है, इतनी मैं इज्जत करता हूँ सब बड़े भाइयों की। लेकिन तुम मेरे उंगली करोगे ना तो मुझे वो बर्दाश्त नहीं है, और ना मैं झेल पाऊंगा किसी की, और ना मैंने झेली आज तक, और ना कर पाया कोई, ठीक है। तो भाई दबाना, डराना इज नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता। प्यार से बात कह दो, प्यार से मानूंगा, सम्मान भी करूंगा, और आगे से वो काम कोई नहीं करूंगा जो आप मना कर दोगे। कोई भी मेरा भाई बोलेगा मुझे कि भाई ये चीज मत करो, नहीं करूंगा। लेकिन कोई ये कोशिश करे कि मुझे डरा लेगा, दबा लेगा, धमका लेगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। बस ये मैं प्यार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ बात। साउंड फिटनेस की भी इंस्टाग्राम पर एक रील आई जो कुछ ये है। राम राम भी सारे भैया ने। तो भाई कल वाली जो भी बात हुई उस तक काफ़ी भाई नाराज़ हो रहे हैं कि भाई आपने सॉरी क्यों बोल ली। तो भाई पहली बात तो सॉरी बोलने तक कोई छोटा बड़ा को नहीं होता, कोई बात नहीं, वो मेरा छोटा भाई है भाई, वो खुश हो लेगा, ठीक है। वो जीत गया, मैं हार गया, कोई दिक्कत को नहीं होती, वो राजी रहो, ठीक है। उसने एग्रेसिव होकर कमेंट कर दिए, मैंने भी पेशेंस नहीं रखा, मैंने भी 1.5 दिन इसी वीडियो डाल दी, जबकि मैंने नहीं डालनी थी भाई। वो मेरे तो छोटा था, थोड़ी देर में उसने फील होता
कि मेरा वो डिलीट कर देता या फिर मैसेज कर देता भाई डिलीट कर दे, वो कर दे और। लेकिन मैंने भी जल्दीबाजी दिखाई, अग्रेसिव होकर उल्टा सीधा बोलिया, ठीक है, नहीं बोलना था। दूसरी बात कि भाई राजपूत जाट ये ना करो भाई, सारे आप भाई हैं और इसमें डराने वाली कोई भी बात को नहीं भाई मैं डर गया या वो भाई डर गया, कोई किसी तक नहीं डरता, सब अपनी अपनी रोटी खाना है, ठीक है भाई। और कोई नहीं भाई नहीं को है तू ओड़ा आ जा तो मैं आ जाऊंगा भाई, कोई दिक्कत को नहीं, सारे भाइयाँ गिल्ले खड़े हूँ, ठीक है। और राजपूत भाई मैंने बहुत फॉलो करें भाई और बहुत प्यार करें। कई भाई हैं जो नाराज हैं, उन तो ये कहना चाहूंगा भाई देखो मैं भी तारा भाई हूँ, तुम भी मेरे भाई हो, और ये डरन वाली कोई बात को नहीं, इकट्ठे मिलकर रहो भाई, ताकि कोई दूसरा फायदा ना उठावा अपना, ठीक है। ये छोटी मोटी बात होगी, चल ठीक है। उस भाई ने लग गया कि मैंने सॉरी बोलनी चाहिए, मैंने सॉरी बोल दी, कोई बड़ी बात को नहीं भाई। देख जड़े 4 आदमी खुश होंगे हो मेरी सॉरी बोलने ते, तो मेरे सॉरी बोलने ते कोई फर्क कौन पड़ता, ठीक है। वो दोबारा कहा मैं दोबारा बोल दूंगा। बात यह है कि भाई आपस में ये बैर भाव ना बनाओ, जाट राजपूत वाला, ये भाई सब अपना भाई यहाँ पर, ठीक है। इस चीज़ का दूसरे लोग फायदा उठाओगे भाई, या चाहे मैं करूँ चाहे वो कोई और करता हो, वो दोनों ही गलत है भाई। चाहे मेरी गलती मान लो भाई, चलो मेरी गलती होगी, लेकिन हमने ये चीज़ नहीं करनी चाहिए भाई। मैं यही बात कहना चाहूँ भाई यहाँ तक, ठीक है भाई। देखो उसने भी बोलने में कसर नहीं छोड़ी, फिर कसर भाई मैंने भी नहीं छोड़ी, ठीक है। और भाई बाकी तुम सारे समझदार हो, कोई बेवकूफ़ को नहीं, ठीक है। लड़ाई में कुछ नहीं डरे भाई, ठीक है। मैं लड़ लिंदा बूढ़ा हो लिंदा उस गिले, ठीक है। क्या हुआ लास्ट में क्या होना था, या फिर देख मेरा चोट लाग जेर या उसका लाग जेर, उसमें क्या मिलर भाई धरती कुछ को मिलना था, ठीक है। और लास्ट में क्या कवर मैंने कवर कि भाई तू बड़ा था, तेना सोचनी थी बात। लेकिन मेरे तक काल बहुत बड़ी गलती यह हुई है कि मैंने भाई उसकी रिप्लाई दे दिया, नहीं देना था भाई। बहुत सारे और भी कमेंट नेगेटिव कमेंट आए हैं, आप सबका रिप्लाई थोड़ी दें भाई, को नहीं देना, मैंने भी नहीं देना था। थोड़ी देर शांत रहता कि मेरा उसे भाई का दिमाग में आजेर कि ना यार डिलीट कर दे, हैं। देख भाई उसकी माँ मेरी माँ, उसकी बेबे मेरी बेबे, मैं तो यह मानूँ भाई, वो भी मानना है, इसी बात को नहीं, ठीक है। हालांकि उसने ही फील हो रही है कि नहीं देनी थी मैंने गाली, उसने दे दी छो में, बाद में उसका भी जरूर फील हुई होगी कि भाई देखो ये चीज़ गलत है। आपस में 100 बार ही हुआ, अपनी हुआ, थोड़ी देर में राजी हो जाऊँ, थोड़ी देर नाराज थे, बाद में राजी हो जाऊँ। तो मेरे भाइयों मिलजुल कर रहो, ये अपना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।